हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग की आज की टॉपिक है बच्चों अनुपात और समानुपात के बारे में, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। तो यहाँ पे बच्चों पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इमेज ऐसे दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अनुपात हम लोग किस प्रकार से देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिख गया होगा ना, जैसे 2:3 का रेशियो है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 आपके किसमें है, ये इस अलग अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, अनुपात है, यानी रेशियोज को हम बच्चों अनुपात भी बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या, प्रोपोर्शन यानी समानुपात है। और यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये समानुपात के पार्ट होते हैं। अनुलोम क्या बोलते हैं, अनुलोम समानुपात बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं बच्चों। और ये हमारा है प्रतिलोम समानुपात, जिसको हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं बच्चों। इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे बच्चों। यहाँ है हमारा अनुपात, यानी कि रेशियो के बारे में। रेशियो हम लोग कहते किसे हैं, कैसे बनता है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों। ठीक है। जब अनुपात में बच्चों, अनुपात हमेशा दो सजातीय राशियों में होता है। ठीक है बच्चों, सजातीय राशियों में होता है। एक राशि का दूसरी राशि में भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे अगर राशि हम मान ले कि ए और बी है कोई। ठीक है बच्चों, क्या है, कोई ए और बी वेरिएबल है यहाँ पे। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्मेट में, यानी कि इसको हम भिन्न के फॉर्मेट में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, किसमें, हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में। यानी अगर रेशियो में लिखा है, यानी अनुपात में लिखा है, तो उसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में लिखा है तो उसको अनुपात में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आइए देखते हैं, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कोई दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहां पे है अनुपात यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए बच्चों। यहां पे देखेंगे, जैसे ए अपॉन बी लिया है। ठीक है, आप इसको एक बार अगर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2/3 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2:3 का रेशियो है। ठीक है, और अगर कोई ले लेते हैं, जैसे हमने 7/5 ले लिया है, तो ये 7:5 के रेशियो में है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार में इसमें अनुपात होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्या है बच्चों। अगला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, यानी अनुपात के गुण। ठीक है बच्चों, बहुत सारे गुण हैं इसके, लगभग 5-6 हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो का। ठीक है बच्चों, तो वहां पे हम लोग देखते हैं वो, उसके साथ साथ आपको कंपोनेंटो अलग है, डिवाइडेंटो का भी रूल अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, कंपोनेंटो के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे होती है, अगर कोई राशि आपको दी गई है ए बी सी डी के फॉर्मेट में, यानी ऐसे भिन्न के फॉर्मेट में दिया गया है क्या, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कोई भी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश प्लस क्या होगा बच्चों, अंश प्लस हर, क्या होगा, अंश प्लस हर बटे क्या हो जाएगा, हर रहेगा। और बराबर यहां भी क्या होता है, इक्वल में, यहां भी अंश प्लस हर बटे, अंश प्लस हर बटे कितना, हर हो जाता है। यानी बच्चों न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां पे देखेंगे बच्चों कि अगर इसको इस फॉर्मेट में हमको बिठाना है, तो बताइए क्या हो जाएगा। यहां पे अंश में क्या है, यानी कि न्यूमरेटर में क्या है, ए है, और हर में क्या है, बी है ना। तो ए प्लस बी अपॉन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे अगर उस पार्ट में करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश कितना है, यानी कि न्यूमरेटर आपका कितना है, सी है बच्चों। और यहाँ पे क्या, हर कितना है, यानी डिनोमिनेटर कितना है, डी है, अपॉन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, समझ आया। तो ये इस प्रकार से होता है, जिसको हम लोग कंपोनेंटो बोलते हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से करेंगे, कंपोनेंटो की सहायता से, तो वह हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसमें यूज करते हैं क्या, कंपोनेंटो। ठीक है, और उसको क्या करना है, अनुपात में बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ध्यान से, ये 1/2 लिखा है, तो अगर हम इसको क्या कर दें, इसी से तुलना कर दें, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी से, तो हमने फॉर्मेट बताया था क्या, ए प्लस बी, है ना। तो यही तो होगा। तो ये क्या बनाया था, ए प्लस बी अपॉन क्या बनाया था बच्चों, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी बनाया था, है ना। तो इसी के फॉर्मेट में आपको रखना है। अब क्वेश्चन आपके पास है, तो रखिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 1+2 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, बी है ना। तो 1+2 अपॉन 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये सी प्लस डी है। तो 2+4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 3/2 आ गया बच्चों। और ये कितना आ जाएगा, 4 to 6 अपॉन
4 आ गया। क्लियर है? तो ये हमने इसकी सहायता से निकाला। अगर आप इसको रेशियो में चाहें रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े, चलिए अगला क्या होगा। अगला है बच्चों डिविडेंडो। ठीक है, वहां पे कंपोनेंटो था, उसमें हमने क्या किया था, अंश प्लस हर बटे हर किया था। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे देखिए कि अगर आपका a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के फॉर्मेट में दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, a अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन डी के फॉर्मेट में। ठीक है, ए बी सी डी आपकी कोई चर राशियां हैं, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बच्चों वहां पे हमने प्लस किया था और यहां पे हम माइनस करते हैं, सेम तरीका। ठीक है, क्या होगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा अंश माइनस हर बटे कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा, बराबर क्या, यहां भी सेम होगा, अंश माइनस हर बटे कितना, हर हो जाएगा। क्लियर है? यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो यहां पे उठा के यही वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े, बताइए। अब ऐसे एक उदाहरण के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए इसी की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो देखिए डायरेक्ट इसमें रख दे वैल्यू, देखिएगा ध्यान से, ए की जगह इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो करते क्या है, अंश प्लस हर होता है, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है कि माइनस होता है, बताइए। प्लस बच्चों कंपोनेंटों में होता है, डिवाइडेंटों में क्या होता है, यहाँ पे ये माइनस होता है, यानी अंश माइनस हर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 माइनस 4 अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। ये कितना आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बताइए, 6 आ जाएगा ना बच्चों। तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है 6 अपॉन कितना बच्चों, 4 आ जाएगा, और ये 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 8 आ जाएगा, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसमें क्या लगा है, डिविडेंडो का रूल लगा हुआ है। क्लियर है? समझ आ गया? तो रूल समझना है, आप लोग अप्लाई खुद से कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा तीसरा, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये कई सारी जगह पूछी जाती है, नहीं कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो। यहां पे क्या लगाते हैं बच्चों, यहां पे देखिएगा, जैसे यहां भी यही चर राशियां हैं, ठीक है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन टाइप में, जैसे यहां हमने बना दिया कि ए अपॉन बी के टर्म में और सी अपॉन डी के टर्म में दिया गया है, वरना हम यहाँ पे राशियां ही लिख देते, फिर हम बनाते। ध्यान दीजिए, तो इसी के फॉर्मेट से क्वेश्चन भी दिया गया है यहीं पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये ध्यान देना है, इसमें होता है बच्चों अंश प्लस हर, क्या होता है, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बराबर क्या होता है, यहां भी सेम होता है ना बच्चों, क्या होता है, यहां भी सेम होता है। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो अब बताइए इसके फॉर्मेट से क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मेट से अगर देखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, a माइनस बी, और यहां पे बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं, बताइए। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है, आप इसको यहाँ पे हल करिए इसी की सहायता से। अब आपका क्या है, a प्लस बी, तो बताइए जल्दी से, 20 है, तो 20 प्लस 4 अपॉन 20 माइनस 4, है ना, अंश प्लस हर बटे क्या होता है, अंश माइनस हर होता है। यहाँ पे ये हो गया। अगला बच्चों यहां भी करिए, 40 प्लस 8 अपॉन कितना, 40 माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 20 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो 16 आ जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 40 और 8, 48 हो गया, और 40 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी ये आपका फॉर्मेट बन के आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो बस रूल को कैसे अप्लाई करना है, इसीलिए एक एक एग्जांपल इसके दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अगला, अगला क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, इसको अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा कि इसको अनुपात में कैसे विभाजित करना है। ठीक है, जैसे अनुपात में विभाजित करने के लिए मान के चलिए 100 रुपए आपको दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों, 100 रुपए दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं आपस में बांट लीजिए, लेकिन रेशियो वहां पे कंडीशन लगा दिया गया है कि 3:2 के रेशियो में बांट लीजिए, या 5:, किसके, 3 के रेशियो में बांट लीजिए, या 7:2 के रेशियो में बांट लीजिए, ये चीजें होती है। तो वहां पे कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से, यहां पे बच्चों सबसे पहले क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि 70 को बांटना है
3:7 के रेशियो में। तो क्या करेंगे, ये जो 3:7 का रेशियो है, इसमें हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल को ऐड कर लिया। तो क्या हो गया, ये 3x और 7x के फॉर्मेट में हो गया। क्या हो गया, 3x और 7x के फॉर्मेट में। यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, उठा के यहीं पे x की वैल्यू रख देनी है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम रेशियो भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों तरफ लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 70 के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो रेशियो है 70 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ऐड कर दीजिए इनको, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70/10 आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो यहां से कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अभी यहाँ पे मान नहीं आया आपका, यानी वैल्यू आपकी यहाँ पे नहीं आई है। अब उठा के इसको रखिए कि यहाँ पे इस रेशियो को प्रूफ करिए कि यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे आप, वो 70 के इक्वल आ रहा है और आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें अगर हम वैल्यू उठा के रखते हैं बच्चों, क्या रखते हैं, इसमें अगर हम वैल्यू उठा के रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा 3 है, अब x माना है ना आपने, तो बताइए 7 रखेंगे ना x की वैल्यू, तो 7 हो जाएगा। ये रेशियो है बच्चों, 7 कितना, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 हो जाएगा, सॉरी 10 क्यों, 7 हो जाएगा ना, ये आपका 7 है और इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर है ना, बताइए जल्दी से, यानी 3 इंटू 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, ये आपका आ जाएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा, ये 3x आप निकालेंगे। अच्छा ऐसे कर लीजिए, 3x इक्वल टू 3 इंटू 7 कर लीजिए, और 7x इक्वल टू कितना कर लीजिए, 7 इंटू कितना कर लीजिए बच्चों, 7 कर लीजिए, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 3 जा 21 हो गया, ये कितना आ गया 21, और ये कितना आ गया 49 आ गया बच्चों। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या 70 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो हमने इक्वली डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आई है ना, इसकी वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 21 आ गई, और इसकी जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आ गई, 49 आ गई, और इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारा 70 ही आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगले में पढ़िए, अगला क्या है बच्चों, अगला है क्वेश्चन हमारा ये, जो कि आप लोग करेंगे किसकी सहायता से, कंपोनेंटो और डिवाइडेंटो की सहायता से, कि दो संख्याओं का योग, योग कह रहा है बच्चों, तो आप क्या करिए, a प्लस बी बराबर कितना 60 मान लीजिए, और अंतर तो a माइनस बी बराबर कितना है बच्चों 6 दिया गया है। संख्याओं का अनुपात बताना है, तो a प्लस बी पहले फ्रैक्शन में कर लीजिए, a माइनस बी कर लीजिए, यानी 60 अपॉन कितना 6 हो जाएगा। सिंपल है, देखिएगा ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है 60, तो इसको लिख दीजिए 6 इंटू 10, और अपॉन कितना 6 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा बच्चों 10 यानी 10 अपॉन कितना बचा 1 बचा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10:1 लिख सकते हैं, और ये अनुपात क्या हो जाएगा, a प्लस बी अनुपात a माइनस बी। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी दो संख्याओं का योग 60 है और अंतर कितना है 6 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये अनुपात आ गया। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है, अगला है बच्चों ये यूपी में पहली बार आपको आ रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे इसमें, आप ये है बच्चों, इसका नाम है क्या, प्रचंड प्रयास लर्निंग ऐप है, आपको कहां मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए और आप एनरोल कराइए, 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए बच्चों ऑनलाइन यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसके ऐप में जाएंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। अगर आपको एनरोल करना होगा तो इस नंबर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या होती है एनरोल करने में तो। ठीक है बच्चों, बैच लीजिए, पढ़ाई करिए, ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कीजिए बच्चों। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, यहां पे है ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताया, अभी हम लोगों का बच्चों 50% ऑफ चल रहा है, अगर आप अभी लेते हैं बैचेस तो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 12 तक के सभी कक्षाओं के लिए है हिंदी मीडियम से, क्या है बच्चों, हिंदी मीडियम से आप पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है बच्चों, तो इस पर ध्यान दीजिए और एनरोल करिए जाके। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों समानुपात का। क्या है, समानुपात का। समानुपात क्या है बच्चों, यदि दो अनुपात समान है, क्या है बच्चों, समान है, तो वे समानुपात कहलाते हैं। जैसे यहां पे देखिए 5/10 है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे 1:2 आता है। अब ये 4/8 है, अब देखिए रेशियो तो यहाँ भिन्न तो अलग अलग है, 5/10 अलग है, 4/8 अलग है, लेकिन जो इसका अनुपात आया है वो क्या आया है बच्चों, इक्वल आया है। क्या आया है, इसके इक्वल आया है, तो क्या कहलाएंगे, ये समानुपात कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कोई है। ठीक है, यहाँ पे 3 इसके कुछ पॉइंट है, वो देखिएगा ध्यान से, कि किसी समानुपात में क्या होते हैं बच्चों, 4 पद होते हैं। समानुपात निकालने के लिए क्या होते हैं बच्चों, उसमें अगर समानुपात आपको दिया जा रहा है तो कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रथम और अंतिम पदों को क्या बोलते हैं बच्चों, बाह्य पद बोलते हैं, तथा मध्य के दोनों पदों को क्या बच्चों, मध्य के दोनों पदों को मध्य पद कहते हैं। ठीक है,
तीसरा पॉइंट क्या है कि बाह्य पद और मध्य पद में एक विशेष प्रगुण अथवा विशेषता होती है। ठीक है, क्या होता है कि बाह्य पद का गुणनफल जो होता है वो मध्य पद के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, यही विशेषता होती है कि जो बाह्य पद का क्या होगा, गुणनफल होगा, वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। अब ये चारों पॉइंट जो कह रहा है वो प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखेंगे बच्चों, यहां पे देखिए कि आपको क्वेश्चन टाइप में दिया गया है। ठीक है, तो ये समझिए या इसको हम हाँ इसी एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि 12 अनुपाते क्या है, 18 समानुपाते x अनुपात 24 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यानी 12 अनुपाते कितना है, 18 समानुपाते कितना है, x अनुपाते बच्चों 24 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन कहां पे, यहां पे पीछे जो लिखी थी वो क्या है कि ये इसमें कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 4 पद होते हैं। तो आपको मिल गया 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। ठीक है, अभी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो निकालेंगे तब आपको प्रूफ कराएंगे आगे। फिर क्या कह रहा है कि ये जो होता है इनको क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य पद। क्या बोलते हैं, बाह्य पद, यानी कि बाहर का पद। ठीक है बच्चों, और फिर क्या, इसको बोलते हैं क्या, इनर पद यानी मध्य पद, अंदर का पद। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, तो ये मध्य पद हो गया, ये बाह्य पद हो गया। ठीक है, उसमें तीसरी कंडीशंस क्या थी, ध्यान दीजिए, तीसरी क्या थी बच्चों, तीसरी थी, ये दोनों हो गया, 4 पद होते हैं, बाह्य पद और मध्य पद किसे कहते हैं, वो भी हो गया। अब कह रहा है कि बाह्य पद और मध्य पद में एक विशेष प्रगुण होता है, तो प्रगुण निकालने के लिए हमको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए दिखाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। यहां पे बच्चों हम क्या कर लेंगे, 12/18 इनको फ्रैक्शन में बदल देंगे, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, x बटे 24 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान निकालना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, x बटे 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12/18 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12/18। x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इस 24 को उधर भेज देंगे, तो 12 गुणे 24/18 हो जाएगा। क्लियर है, तो बताइए इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 6 गुणे, क्या लिख सकते हैं 2, और इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 3, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 3। क्लियर है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, कैंसिल हुआ ना, तो 6 से ये कैंसिल हो गया, 3 से 1 हो गया, कितना आ गया, 8 दूनी 16, कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू 16 आ गई है। क्लियर है बच्चों, तो यहां पे क्या रख देंगे, 16 रख देंगे। ठीक है, अब लास्ट पद, ये दोनों बराबर होते हैं, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इक्वली प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, आपको 12 गुणे 24 करके जो संख्या आएगी वही क्या, 16 गुणे 18 करने पर आनी चाहिए, है ना। अगर ये है तो ये क्या है, ये समानुपात में है, यही तो नियम है उसके। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, 12 चौको कितना होता है बच्चों, 48 होता है, 4 बचेगा, 12 दूना 24, 4 28 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया, 288 आ गया। 16 को 18 से करिए, 16 8 कितना होता है, 128, 12 हो गया, 16 एकम 16 और 12 28। अब देखो 288 ये भी आया, 288 ये भी आया, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो चौथा पॉइंट वो कह रहा था कि जो बाह्य पद का और इनर पद का क्या जो गुणनफल होता है वो इक्वली होता है। यानी बाह्य पद का जो गुणनफल आएगा वो किसके, मध्य पद के क्या गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़े। चलिए, तो ये समझ गए, चारों पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, इस सवाल के माध्यम से। ठीक है, आगे आइए, अगला अगला है बच्चों, इसी का पार्ट है अनुलोम समानुपात। अनुलोम क्या होता है, जब दो राशियों के बीच में संबंध ऐसा होता है बच्चों कि यदि एक को क्या बढ़ाते हैं तो दूसरी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, और यदि हम एक को घटाते हैं तो दूसरी राशि भी घटेगी। ठीक है, अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक को घटाया जाए तो दूसरी भी घटेगी। ये किस में होता है, अनुलोम में। ठीक है, तो दोनों राशियों को सीधा समानुपात या अनुलोम समानुपात भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सीधा समानुपात कहेंगे या अनुलोम समानुपात कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम समझेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण हम ये समझते हैं, यहां पे कोई एग्जांपल दिया गया होगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहां पे देखिए, एक आपको साड़ी दिख रही होगी, तो यहां पे देखिए कि जैसे ये है, ये एक है, तो एक से कितना हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम ना देख करके देखिए ये 50 है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, हमको निकालनी है, तो यहां से देखिए ये 50 से कितना बढ़ रहा है, 150 हो रहा है। ठीक है, या ऐसे समझिए कि अगर एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, ठीक है, एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा, 10 कलम का मूल्य 50 रुपए हो जाएगा। यानी एक से क्वांटिटी 5 हो रही है,
तो फिर वो 5 से बढ़ भी तो रही है, 5 से वो 50 हो रहा है, तो यही हमको दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मजदूरों की आपको संख्या दी गई है कि एक मजदूर है और मजदूरी रुपए उनको कितनी मिल रही है, 50 रुपए मिल रही है, यानी एक मजदूर की मजदूरी जो है वो 50 रुपए है। तो दो मजदूर की कितनी हो जाएगी, ऐसे तीन मजदूर की कितनी होगी, ऐसे चार की कितनी होगी, ऐसे पांच की कितनी होगी। तो ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये हम अनुपात की सहायता से निकाल सकते हैं बच्चों। किसकी सहायता से, अनुपात की सहायता से। कैसे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1/50 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन, अच्छा ये y है तो इसको क्या y1 मान लीजिए, ये y2 मान लीजिए, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया और ये y5 हो गया। ऐसे ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया और ये x5 हो गया। क्लियर है बच्चों, चलिए यहां से समझिए। अब जैसे 1/50 है तो क्या हो जाएगा, 2/y2 हो जाएगा। और y को जो वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2×50 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब जब ये पता चल गया तो बताइए ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं। अब ये 2 का 50 हो गया तो ऐसे आप खुद ही बता दीजिए कि 1 से 1 बढ़ रहा है, 2 हो गया, 2 से कितना बढ़ रहा है, 3, एक और बढ़ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 की वैल्यू 150 है, फिर ऐसे बढ़ेंगे तो 3 से 4 हो रहा है, 4 की वैल्यू 200 है, वैसे 4 से कितना, एक और बढ़े 5। तो बताइए सब में 50-50 का अंतर है कि नहीं, तो ये 200 है तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। जिसको किस माध्यम से निकालेंगे, इसी माध्यम से निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ऐसे कर लेंगे ना कि x4 अपॉन कितना, y4 कर लेंगे बराबर कितना, x5 अपॉन y5 हो जाएगा। और इसमें वैल्यू रख दीजिए, x4 की वैल्यू कितनी है, 4/200 है ना, और ये कितना है, x5 कितना है, 5 अपॉन कितना है, y5 है ना। तो देखिए ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम y5 जब निकालेंगे, y5 बराबर हो जाएगा 5×200 बटे कितना, 4 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना, 20, यानी 50 पंचे कितना, 250, यानी 250 हो गया। क्लियर है, y5 की वैल्यू कितनी आ गई, y5 की ना बच्चों, y5 निकाल लेते तो y5 की 250 आ गई। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़ेंगे। अगला अगला क्या है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे कि वैसे निकालना है कि 5 मिनट में एक मशीन 200 पन्ने छापती है तो कितने पन्ने, इतने पन्ने छापने के लिए कितना समय लगेगा। ये आपके लिए है, आप हमको लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आइए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रतिलोम समानुपात। क्या है बच्चों, प्रतिलोम समानुपात। ये क्या होता है, वहां पे क्या था कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और अगर एक को घटा रहे हैं तो दूसरा भी घट रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि व्यवहारिक जीवन में नित्य को के क्रिया के कलाप में आप समझते हैं और देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है बच्चों कि एक राशि को बढ़ने पर, एक राशि की बढ़ने पर दूसरी राशि क्या होती, उसी अनुपात में घट जाती है बच्चों। क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि 5 मजदूर एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 5 मजदूर एक काम कोई है जिसको वो 10 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मजदूरों की संख्या जैसे हम बढ़ा देंगे, 5 से हमने 10 मजदूर कर दिया, तो बताइए वो कितने दिन में करेंगे, क्या दिनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, नहीं ना, दिनों की संख्या घट जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक राशि को बढ़ा रहे हैं बच्चों, तो दूसरी ऑटोमेटिक घट जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के समानुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिलोम समानुपात या उल्टा समानुपात या व्युत्क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, व्युत्क्रम समानुपात भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगला क्या होगा बच्चों, इसके एग्जांपल ध्यान दीजिए। और यहां भी देखिए कि 4 राशियां, ठीक है, प्रतिलोम समानुपात में होती है। ध्यान दीजिए, अगर प्रतिलोम समानुपात में 4 राशियां हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, तब अंत की 2 राशियां के अनुपात जो है वो उलट कर यानी विलोम के रूप में लिखा जाता है। मान के चलिए कोई समानुपात के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमको प्रतिलोम समानुपात निकालना है तो जो अंत की दोनों राशियां होती हैं, है ना बच्चों, यानी एक मध्य की और एक बाह्य की, उनको क्या करते हैं, पलट कर लिखते हैं। और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन हमारा, ये है, इसी के माध्यम से समझेंगे। क्या कह रहे हैं बच्चों, छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। 50 छात्र हैं तो ध्यान दीजिए छात्रों की संख्या कितनी है, तो यहां पे लिख देंगे छात्र। ठीक है बच्चों, यहां पे कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। और भोजन सामग्री, भोजन सामग्री कितने दिन के लिए है, भोजन सामग्री कितने दिन के लिए बच्चों, बताइए, दिन की है ना, तो बताइए 50 छात्रों के लिए कितनी है, 40 दिन के लिए, 50 छात्रों के लिए 40 दिन की है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, ठीक है, अब बताओ 50 हैं पहले से, तो इसमें +30 हो जाएंगे ना, यानी 80 हो गए टोटल, यानी 80 छात्र आ गए। तो 80 छात्र जब आ जाएंगे
तो बताइए कि भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, तो हम मान लेंगे x दिनों में समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो अब बताइए इसका अनुपात कैसे बनाएंगे? इसका अनुपात जब हम लोग बनाएंगे बच्चों तो देखिए, ठीक है, और कैसे निकालेंगे, कितने समय आएगा, तो यहां पे हम बच्चों लिखेंगे 50:80 यानी 50 और रेशियो 80 हो जाएगा। और समानुपात हम लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते? समानुपात लगा दिए। और ये 40 अनुपात कितना है? x है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे तो लिखते हैं तो हम 40 अनुपात x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पलट देंगे यानी x अनुपात कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको कर लीजिए हल। ठीक है, अब ये बन गया फॉर्मेट। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे हल कर लेते हैं बच्चों। आगे देखेंगे तो कितना है, क्या इसको हम 50/80 लिख सकते हैं? इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? इक्वल कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? यहाँ पे x/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x/40 हो जाएगा। इसको हल करके बताइए कितनी वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखेंगे अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x/40 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 50/80 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 40 को उधर भेज दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 50 × 40 और अपॉन कितना बताइए कितना हो जाएगा? ये हमारा 80 ही तो रहेगा, क्योंकि 40 उधर चला गया। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बताइए क्या होगा? x बराबर ये 0 से 0 हटा दीजिए, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना बचा? 50/2। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 2/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 25। अब बताइए यानी दिनों की संख्या कितने दिनों के लिए बचा है, यानी कितने दिन का भोजन सामग्री बचेगी? तो 25 दिन की। कितने दिन की बच्चों? 25 दिन की। क्लियर है? तो इसका जो आंसर आएगा ये। और इसको बताने का, इस क्वेश्चन को बताने का, समझाने का तरीका ये था कि प्रोपोर्शन जब हम लोग निकालते हैं क्या? प्रतिलोम समानुपात। क्या निकालते हैं? प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन जब हम लोग निकालते हैं तो लास्ट में जो रेशियो होती है यही दोनों संख्या है, यही दोनों थी, तो 40 रेशियो x लिखते, लेकिन हमने क्या किया? इसको पलट दिया, यानी अंत में इसको क्या करते हैं? ये पलट देते हैं अंतिम संख्या को जो दोनों रेशियो में होते हैं। क्लियर है? तो यही हमारा क्या निकलता है? यहाँ से प्रतिलोम समानुपात आ जाता है। तो यहाँ पे दिनों की संख्या, यानी अगर 30 छात्र और आ जाएंगे तो 40 दिन में जो भोजन समाप्त हो रहा था वो कितने दिन में होंगे? 25 दिन में समाप्त हो जाएंगे, यानी 50 से बढ़ के 80 हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बस आज के लिए यहाँ पे टॉपिक हम लोगों की समाप्त होती है। यानी रेशियो और प्रोपोर्शन आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो है, जिन बच्चों को एकदम से नहीं आती बेसिक से, तो वो यहाँ से देख के समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों होमवर्क के तौर पर, वो आप लोग होमवर्क करके उसके आंसर जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम लोग अगली टॉपिक लेके मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।